सेवा जोर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर भी आपका स्वागत है। आपने बहुत प्यार दिया इस चैनल को और ये चैनल बड़ा हो रहा है, इसके लिए आप सभी जो है वो आप सभी का यहाँ पे सहभाग है, सहयोग है। दोस्तों, जब जयपुर में गया तो ट्राइबल कॉलम के लिए यह तो एक मुद्दा था, लेकिन वहाँ के विविध ट्राइबल लोगों को मिलने का मौका मिला, उनसे जानने का मौका मिला कि उनका कल्चर क्या है। तब मुझे ये पता चला कि भाषा, प्रांत, कपड़ा ये अलग हो सकता है, लेकिन हमारी समस्याएं शायद एक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनगिनत ट्राइबल कल्चर है। लेकिन दोस्तों, आज का ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि हम जब स्टेजों पे चढ़ते हैं, व्यासपीठों पे चलते हैं, तब एक मुद्दा और एक बात ज़रूर बोलता है। ट्राइबल आदमी प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति को लेकर चलता है, प्रकृति को सब कुछ मानता है और इसी बात को हम आगे रखते हैं। लेकिन कैसे? किसी परंपरा को हम अगली जनरेशन के हाथ में दे सकते हैं, लेकिन उस परंपरा के साथ, उस परंपरा की जो विचारधारा है, क्या हम वो दे पाएंगे? और इसके लिए हमें इसके जड़ तक जाना है। दोस्तों देखिए, हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो पहला सवाल आता है, हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो कैसे? फिर हमारे नेक दस्तूर में साइंटिफिक रीज़न आता है। हम जो परंपराएं करते हैं उसमें एक साइंस का रीज़न आता है, वो हम नज़रअंदाज करते हैं। एक्चुअली वो हमें नज़रअंदाज करना नहीं है। बहुत लोगों ने कहा है कि बड़ा देव अभी वैशाख पूर्णिमा को शुरू हो जाएगा, बड़ा देव, और अपने अपने एरिया में परसा पेन, फड़ा पेन करके लोग उसको पूजते हैं, उस प्रकृति शक्ति को पूजते हैं। तो वहाँ पे एक बड़े पैमाने पे महुए का फूल यूज़ किया जाता है, और मैंने बहुत सारे वीडियो में महुए के फूल क्यों यूज़ किया जाता है, उसको अमर फूल क्यों कहा जाता है, उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, तो ये बताने की कोशिश बाकी वीडियो में की है। तो यही क्यों? और हम जब ये जो उस प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं, उस साहित्य में क्यों केमिकल नहीं यूज़ होता, इसकी विचारधारा आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने जितना जाना है, मेरे साथ मरकाम जी थे, नारायण मरकाम जी जो बस्तर के हैं, उनके साथ मैं ये मानता हूँ कि उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज है पशु पक्षी वनस्पतियों का, जो मैं धीरे धीरे उनके साथ रहकर ले लूँगा। फिलहाल तो जितनी जर्नी हुई है, उतने जिनके वीडियो लिए हैं, उनसे जो बातें की हैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोया पुनेमी यानी हम अहिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा का नहीं। ये पहली बात आप जान लीजिए, क्योंकि हमारे तत्वों में, कल्चर में वही है। देखिए, अगर प्रकृति को बचाना है तो पहला एक मूल आधार है। वो आधार ये है कि प्रकृति की पेड़ पौधे प्राणी जो भी हैं, अगर उसका बीज बचा रहे तो आगे चलकर नई पीढ़ियां बना सकता है। किसी पेड़ का बीज बचा रहे तो वो अनेक पेड़ उस बीज से बन सकते हैं। यानी ट्राइबल लोगों ने ये यहाँ पे ध्यान रखा कि किसी भी वनस्पति का बीज ना खत्म हो, और बीज खत्म हो गया, वहाँ पे हो गई हिंसा। और आप कभी जाते हो, फूल तोड़ते हो किसी पेड़ के, तो उस फूल में परागकण होते हैं जो आगे चलकर बीज बनते हैं, एक फल बनते हैं, और वो आगे वो जो पेड़ की वंशवेल है वो विस्तार करने वाले होते हैं। लेकिन एक्चुअली कोया पुनेमी लोग ये मानते हैं कि वो फूल तोड़ने से, उनके बीज बनने के पहले हम उसको तोड़ देते हैं, वो हिंसा हुई है। दोस्तों देखिए, बीज क्या होता है? अगर आप प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति से जो नाता है वो कोया पुनेमियों का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि किसी भी वनस्पति का अगर बीज बचा रहेगा तो आने वाले जनरेशन तक वो वनस्पति पहुंच पाएगी, वो वनस्पति को वो लोग समझ पाएंगे और वो वनस्पति भविष्य में जिंदा रहेगी। इसके लिए कोया पुनेमियों ने उनका बीज बचाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने रखा। देखिए दोस्तों, जो बड़ा देव के सामने महुए का फूल या महुए का जल चढ़ाया जाता है, महुए का फूल अपने आप गिरता है और उसमें कोई भी परागकण नहीं होता। परागकण यानी क्या? जब वो फूल पका हो जाता है, फल लगता है, तब उसमें बीज आता है, वो परागकण होता है। तो वो परागकण जो है वो महुए के फूल में नहीं, तो मराठी में उसको चाफा बोला जाता है, उसके भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फूल तोड़ोगे और उसमें वो बीज होगा तो आपने वहाँ पे हिंसा की है। किसी पेड़ के मूल बीजक को आपने तोड़ लिया, यानी आपने उस भविष्य में जाने वाले उस प्रजाति को कहीं ना कहीं रोक दिया है।
तो इसलिए ये कंसेप्ट भी आपको समझना ज़रूरी है कि किसी भी बीज को बचाना ज़रूरी है। परंदुली कोट में दाई रायतार जंगों के पास लोग अपने खेती में लगाने वाली फसल के बीज लेके जाते हैं और उसके बाद ही अपनी फसल बोते हैं। बीज का अर्थ आपके जन्म से लेकर तुंडा मुंडा कुंडा यह तीनों भी और पेन करसाड़ तक आपके बीज की ही यह बात है जो कोया पुणे में है, और इसलिए डीएनए को आपके महत्व दिया गया है। आपके हर महीने का आहार जो प्राचीन समुदाय खाता था वो आहार अलग अलग और भिन्न था। इसका ये मतलब है कि वो आहार आपके साथ आपके शरीर को, आपके परिवार को किसी भी बीमारी से दूर रखता है, इतना सटीक वो आहार था। 12 महीने एक ही आहार नहीं किया जाता था। तो दोस्तों ये जो बीज बचाने वाली कंसेप्ट है, हिंसा अहिंसा को समझने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आपको समझना चाहिए। वही फूल चलता है, वही फूल कोया पुणे में आदमी उस पेड़ से लेता है जिस फूल से परागकण यानी उसका बीज नष्ट ना हो। जिस फूल को तोड़ने से उसका बीज नष्ट हो जाता है वो वहाँ पेड़ के साथ हिंसा कहलाती है। तो दोस्तों हम जब जयपुर गए थे वहाँ पे मरकाम सर ने बहुत अच्छी तरह से एक पेड़ के साथ एक्सप्लेन किया। आइए सुनते हैं पहले वो वीडियो। चलने दो। बताइए सर। सेवा जोहार। ये हमारे जितने भी पेन राउंड होते हैं, जो भी हमारे पेन मंडा होते हैं, उनमें ये पेन पुंगार पाया जाता है। पेन पुंगार हमारे 5 शक्तियों को, जो प्रकृति के 5 तत्वों को, भूमि जल वायु अग्नि आकाश को ये प्रतिनिधित्व करता है। इसकी जो पंखुड़ी होती है वो 5 की रहती है। और चूँकि जो भी ट्राइबल कल्चर में हम मानते हैं कि हमको हिंसा और अहिंसा के बीच में बारीक संतुलन करना है। हम अहिंसा के मामले में जैनियों से भी ज़्यादा मतलब शुद्ध हैं। हम कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ को चढ़ाते हैं जिसमें फूल के साथ उसका पुंकेसर और उसके साथ उसके आने वाली पीढ़ी यानी कि उसका बीज या फल मत चला जाए, तो वैसी फूलों को हम अपने पेन में चढ़ाते हैं, जैसे कि महुए का फूल है। और दूसरा ये पेन पुंगारी है, ये हमारे पुरखों में चढ़ने वाला चीज़ है। हमको आज राजस्थान में ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारे मीनाओं का पेन राउंड में पेन पुंगारी है और इस फूल को अभी हम जाके चढ़ाएंगे। ये तो ये 5 पंखुड़ियाँ हैं। हाँ, ये 5 पंखुड़ियाँ हैं। और इसका जो चक्रण भी है हमारा दाएं से बाएं, जो पुरुड़ चक्र है दाएं से बाएं, उस हिसाब से ही चलता है। और इसका ये देखिएगा ना राउंड उसमें। और दूसरा क्या, ये अपने आप भी इसको गिरा सकते हैं, जो हो जा रहता है तो ये गिरता है नीचे, गिर के भी उठा सकते हैं इसको। और दूसरा क्या है, ये जब तोड़ते हैं तो इसको जब तोड़ते हैं तो ये इसका फल नहीं लगता, इसका डगाल लगता है। अगर ये फूल का लगता तो इसके साथ परागकण चले जाते हैं। यानी इससे फूल तोड़ने से जो बीज है वो नहीं जाता। हाँ, मतलब इस पेड़ में संकट नहीं आएगा, इस पेड़ के जो प्रसार में संकट नहीं आएगा, इसके फैलाव में संकट नहीं आएगा। और चूंकि हम अहिंसा को मानने वाले हैं, सर्वोच्च अहिंसा को मानने वाले हैं, इस कारण हम प्रकृति के हर वनस्पति के प्रसारण को महत्व देते हैं। तो ये दोबारा इसको कोई भी कहीं भी ले जाके लगा सकते हैं, इसमें ये नहीं होता। इसका तना ही लग जाता है। इसको मराठी में चाफा बोलते हैं। चाफा। इसके जगह हम मान के चले कि गेंदा फूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ उसका ये बिजाड़ी भी जाएगा, बिजाड़ भी जाएगा। यही फूल चढ़ता है, इसके अलावा नहीं। इसकी माला दंतेवाड़ी बस्तर में यही फूल चढ़ता है। हाँ, ये सभी स्थलों में, पुरखों में जो वेंदाई है। हाँ, ये पेन पुंगार है, लेकिन हजारों की संख्या में रहता है, इस कारण हजारी पुंगार भी बोलते हैं। हजारी पुंगार। तो ये वेंदाई के पास चढ़ता है। हाँ, वेंदाई मतलब जो भैरव नहीं दंतेश्वरी पाठ में भी वही है वेंदाई। हाँ, मतलब भैरव की अर्धांगिनी काल भैरव। नहीं, सभी पुरखों में जितने भी पाठ पुरखे हैं सब में। बस्तर में आप दूसरा फूल नहीं देखेंगे, यही फूल चढ़ता है। और सुगंध भी धीरे से आता है और चाफे का सुगंध भी बहुत भारी। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको बहुत पता चल गया होगा कि बस्तर में भी इस फूल का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। और दोस्तों इस फूल की ही बात नहीं, तो बहुत सारे ऐसे वनस्पति है, फूल है जिसको कोया पुणे में लोग जानते हैं और उसे ही पेन के पास रखते हैं। यानी उस पेड़ के साथ भी अन्याय नहीं होता और हमारे पेन के साथ भी अन्याय नहीं होता। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनमें से बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं सामने आ सकती है। हमें समझना है
क्योंकि हम जब परंपराएं अपने लोगों के हाथ में दे रहे तो उसके साथ विचारधारा भी देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमारे भारत में बहुत सारी जनजातियाँ हैं। यह जनजातियाँ अलग अलग अपना कस्टम लेकर चल रही है, इनके एक अलग नियम है और ये अपने नियमों में खुश है। इसके लिए हम जब कहते हैं कि हम प्रकृतिवादी है, कहते हैं कि हम प्रकृति के रास्ते पे चलते हैं, तो कैसे और क्यों ये भी उन लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते, अहिंसा को हम मानते हैं। तो दोस्तों यह तत्व अगर आपको पसंद आया, मारकाम जी का वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। ना मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।